अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं मुख्तलिफ़ कंप्यूटर से रिलेटेड कंप्यूटर डिवाइसेस के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कीबोर्ड के बारे में। तो कीबोर्ड क्या है? ये एक कीबोर्ड है जिसमें ये न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, जिसमें नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ से नंबलाक लगती है। इसके अलावा ये एंटर का बटन है, ये प्लस का बटन है, ये माइनस का बटन है, ये है मल्टीप्लिकेशन का, ये सब्ट्रैक्शन का बटन है। और ये इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शनल कीज़ के बारे में। फंक्शनल कीज़ जो हैं ये F सीरीज़ से शुरू होती हैं। F1 है, F2 है, F3 है, F4 है, F5 है, F6 है, F7 है, F8 है, F9 है, F10 है, F11 है, F12 है। ये कीज़ जो हैं मुख्तलिफ़ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसके बाद ESC ये है जो कि ये एस्केप होती है, ये किसी टास्क को ख़त्म करने के लिए, एंड करने के लिए, किसी काम को रोकने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद हम बात करते हैं मेन कीबोर्ड के बारे में। तो मेन में हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं जो हम किस तरह अपनी फिंगर को कंप्यूटर पे पुट करते हैं। तो हम पुट करते हैं, ये हमारी जो लिटिल फिंगर है इसको हम A पे रखते हैं, फिर उसके साथ वाली को S को, फिर D पे, फिर F पे, और ये हमारा जो थंब है ये स्पेस पे एंटर होता है। ये एक स्पेस वाला बटन है, ठीक है। और इसके साथ जब दूसरे हम फिंगर पुट करते हैं वो J पे, K पे, L पे, और इसके बाद ये कॉलन सेमी कॉलन पे पुट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद ये बात देख लें कि ये ASDF JKL जिस तरह हम रखते हैं, क्या ये जो हमारे वर्ड हैं कि ये कैपिटल लेटर में कंपोज होंगे या स्मॉल लेटर में कंपोज होंगे। तो इनका फंक्शन ये है कि ये जब ये हमारे पास एक शिफ्ट की है, ये शिफ्ट की, तो शिफ्ट की से ये होता है अगर इसको हम प्रेस करके इन बटन्स पर, इन नंबरों पे, इन बटन्स पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये मुख्तलिफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फ़र्ज़ कि मैं A लिखता हूँ, तो जब A पे प्रेस करूँगा तो वो A लिखा आएगा, नॉर्मल रूटीन में स्मॉल लेटर आएगा, ठीक हो गया। इसके बाद अगर इसको शिफ्ट के साथ प्रेस करूँ तो ये कैपिटल A में आएगा। ये हम बात कर रहे हैं इस तरह का कीबोर्ड के बारे में जो हम इंग्लिश सेंटेंस या इंग्लिश लेटर लिखने के लिए जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह होता है, ठीक है। तो ये हर की के अपने अपने टास्क हैं। ये कंट्रोल की है, कंट्रोल की क्या करने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर मैं कंट्रोल के साथ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इस्तेमाल करता हूँ, कंट्रोल A करता हूँ, तो इससे मुराद ये होता है कि किसी टास्क को, किसी काम को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मतलब कंट्रोल A से यह है कि सिलेक्ट ऑल हो जाता है, कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल हो जाता है कि पूरे का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल C से हो जाता है कॉपी, कंट्रोल X से कट हो जाता है, कंट्रोल V से क्या हो जाता है, पेस्ट हो जाता है। तो इससे मुराद मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर की को अगर इन वर्ड्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, इन मतलब बटनों के साथ इस्तेमाल करते हैं तो उनका मकसद अपना अपना हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे मैं शिफ्ट के बारे में बात करता हूँ, शिफ्ट से A से ऐसा हो गया। अगर इसके बाद इन नंबर्स के बारे में बात करूँ तो अगर मैं शिफ्ट के साथ इन बटनों पे, इन नंबर्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो शिफ्ट 1 पे अगर मैं प्रेस करूँ तो ये मेरे पास 1 नहीं आएगा, जब ये एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा। और शिफ्ट के साथ अगर 2 पे प्रेस करूँ तो इससे 2 नहीं प्रेस होगा, बल्कि इसके साथ ये @ शामिल हो जाएगा। तो इससे मुराद ये है कि वो @ ही प्रिंट होगा। और शिफ्ट के साथ अगर मैं 3 पे प्रेस करूं तो ये शिफ्ट के साथ 3 पे प्रेस करने से मेरे पास ये हैश आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये मतलब जो है अपर वर्ड्स ये जो दिखाए गए हैं, तो ये वाले मतलब इनको दिखाने का इस्तेमाल। जैसे मैं अगर लास्ट में बात करूं तो शिफ्ट 9 पे क्लिक करूँ, 9 पे क्लिक करूँ तो ये ब्रैकेट स्टार्ट हो जाती है। अगर शिफ्ट को ना लगाऊं तो सिर्फ 9 होगा।
और ज़ीरो के साथ भी यही कहानी है कि अगर मैं ज़ीरो के साथ प्रेस करूं तो वो ज़ीरो प्रेस होगा, अगर शिफ्ट के साथ शिफ्ट के कम्बिनेशन से इसको प्रेस करूं तो वो फिर उसके बाद ये क्लोज ब्रैकेट का इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया। तो इसके बाद हम बात करते हैं इसमें ये कैप्स लॉक क्या है। कैप्स लॉक बेसिकली शिफ्ट का ही काम करती है, लेकिन शिफ्ट से ये होता है कि हम उनको प्रेस करके फिर दूसरे वर्ड को प्रेस करते हैं। कैप्स लॉक अगर एक बार प्रेस कर लें, जैसे ये कैप्स लॉक मैंने प्रेस किया है, तो कैप्स लॉक से ये देख लें इधर से भी मतलब एक फिगर कैप्स लॉक कहा जाता है। इसमें ये होता है कि ये फिर ये अपर केस लेटर इस्तेमाल होते हैं, मतलब कैप्स लॉक पे प्रेस करके ए पे प्रेस करूं तो वो कैपिटल लेटर ऑटोमेटिकली ए ही प्रेस होगा, एस भी बड़ा होगा, तो ये सारे के सारे मतलब अपर केस ही लेटर इस्तेमाल होंगे। और लोअर केस से मुराद ये है कि जो स्मॉल ए बी सी होते हैं तो वो हमारे लोअर केस लेटर होते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गया है। इसके बाद हम बात करेंगे माउस के बारे में, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं माउस के बारे में।